ओ भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। 28 मई 2026 दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद के खोड़ा एरिया से एक ऐसी वीडियो सामने आती है जो कुछ ही घंटों में पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। वीडियो में लोग भाग रहे हैं, चीखों की आवाज और सड़कों पर खून बिखरा हुआ है। लेकिन इस खून के पीछे की कहानी सिर्फ उसी दिन शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 8 महीने पहले, सिर्फ एक छोटी सी बहस पर। ये कहानी है 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान की और उसके दोस्त असद की। दोनों गाजियाबाद के खोड़ा एरिया के नवनीत नगर में रहते थे। कुछ लोकल लोगों और परिवार का मानना है कि दोनों के बीच में पहले से एक विवाद चल रहा था। कहा जाता है कि बाइक चलाने को लेकर 8 महीने पहले दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ था। अलेजेडली सूर्य की दोस्ती असद की बहन से भी थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये विवाद एक खूनी अंजाम तक पहुंच जाएगा। 28 मई 2026 बकरीद का वो दिन, खोड़ा पुलिस स्टेशन के नवनीत नगर कॉलोनी के पास सूर्य को उसके दोस्त असद का फोन आता है। मिलना है, आ जाओ। सूर्य अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचता है। सामने असद अपने कुछ साथियों के साथ पहले से वहां मौजूद था और फिर एक ऐसी लाइन बोली जाती है जिस पे आज पूरा देश बात कर रहा है। तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? सूर्य प्रताप मना कर देता है कि मैंने नहीं देखा और ना ही इसमें मुझे कोई दिलचस्पी है। और जैसे ही वो वहां से मुड़कर जा रहा था कि अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर बहस शुरू हो जाती है और फिर चाकू निकलता है। पुलिस और मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से सूर्य पर लगातार कई वार किए गए थे। खून से लथपथ सूर्य अपनी जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक भागता है। हर कदम पर उसका खून सड़क पर गिर रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर मैं रुका तो आज बच नहीं पाऊंगा। आसपास के लोग उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। हमलावर मौके से फरार हो जाता है। जब सूर्य के बड़े भाई यश को खबर मिलती है, वो तुरंत उसे पास के फोर्टिस हॉस्पिटल में लेकर जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था और सूर्य को जाते ही वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। उसकी माँ घर में अकेली कमाने वाली थी और वो उस वक्त अपनी नौकरी पर गई हुई थी। कुछ साल पहले ही सूर्य के पापा की डेथ हो चुकी थी और 29 मई 2026 दोपहर 1 बजे हॉस्पिटल से एक कॉल आती है और उस कॉल के साथ एक माँ का सब कुछ खत्म हो जाता है। सूर्य प्रताप चौहान की मौत हो चुकी थी। खोड़ा का माहौल गर्म हो जाता है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा था और इतने में असद फरार हो चुका था। 30 मई तक बात तेजी से फैल जाती है क्योंकि सूर्य के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। तो किसी ने चाकू मार दिया छोटे भाई को। अपने फोर्टिस हॉस्पिटल में आ जा, मैं वहीं लेके जा रहा हूँ। मैंने लास्ट आवाज मेरे भाई छोटे वाले भाई की इतनी सुनी थी। मतलब वो दर्द में करा रहा था सर। सूर्य के घर के बाहर तेजी से भीड़ जमा होने लगती है। 500 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सूरज को न्याय, असद का एनकाउंटर और उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठती है। क्योंकि इस मोहल्ले में दोनों ही धर्मों के लोग आसपास रहते थे, इसीलिए पुलिस को वहां भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी ताकि किसी भी तरीके का तनाव या हिंसा ना हो सके। इसी बीच पुलिस एक्शन लेती है। फरहान, आतिफ और असद के पिता नवाब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सबकी नजर सिर्फ एक ही नाम पर टिकी हुई थी और वो था असद, वो लड़का जिसने एक त्योहार के दिन सूर्य को मौत के घाट उतार दिया था। 31 मई सुबह 4 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि असद अपने एक दोस्त से पैसे लेकर शहर के बाहर भागने वाला है, क्योंकि पुलिस ने फरार असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। खोड़ा और इंद्रापुरम की पुलिस टीम उस एरिया को घेर लेती है। चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं और सिर्फ कुछ ही देर के बाद अंधेरे को चीरती हुई एक बाइक नजर आती है। उस पर असद और उसके पीछे एक साथी बैठा हुआ था। पुलिस उस बाइक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाइक नहीं रुकती और उसके बाद जो हुआ वो कुछ ही देर में पूरे उत्तर प्रदेश की हेडलाइन बन गई। पुलिस का दावा है कि असद ने पहले फायरिंग शुरू करी। एक कांस्टेबल असद की गोली की वजह से घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है। असद गोली लगने से घायल हो जाता है और उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर करते हैं। एक तरफ सूर्य का परिवार था जो
अपने बेटे को खो चुका था। दूसरी तरफ असद की मौत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल खोड़ा एरिया में अभी पुलिस फोर्स तैनात है और मामले की जांच करी जा रही है। सिर्फ 17 साल की उम्र में एक पुरानी दुश्मनी, एक मुलाकात और कुछ ही मिनटों की वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गए। आखिर 8 महीने पुरानी दुश्मनी इतनी घातक कैसे हो गई थी? इस एनकाउंटर पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। अपने 15 दिन के बच्चे के आगे अपनी ही बीवी और बाप को बेरहमी से गोली मार देने वाला एक बेटा, जिसे लगता था कि उसका बच्चा नाजायज है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस पर क्लिक करें।